बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों ने मेरा मुमताज़ की डेट फिक्स वाला ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। अज़ानें हो रही हैं, पहले अज़ान हो जाए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा, अज़ानें हो गई और जब तक मैंने थोड़ा सा प्याज वगैरह कटिंग करके इसके अंदर मैंने डाल दिए। और आज मैं बना रही हूँ मटन स्टू, जो कि बहुत मज़े का बनता है। मटन को मैंने ना अदरक लहसुन और थोड़ी सी हल्दी डाल के थोड़ा बॉईल कर लिया था, ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। और फिर उसके बाद मैं अब अलग से मसाला बना रही हूँ और उसके अंदर मैं स्टू बनाऊँगी। ये मटन मेरा निकला हुआ है वहाँ पे, वो बिल्कुल मतलब इतना पानी डालो कि उसी में ही एब्जॉर्ब हो जाए, वो पूरी तरीके से गले भी ना। और इसकी स्मेल के लिए ना एक आध बॉईल ले लो, फिर उसके बाद उस पानी को उसी में कुछ होने दो। मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना, थोड़ा ही पानी रखना है। और फिर उसके अंदर हल्दी डाल के और नमक हल्का सा डाल के आप उसको रख देंगे ना, तो वो गोश्त अच्छे से स्मेल निकल जाएगी मटन की। मटन में आती है हल्की सी स्मेल ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अच्छा जी, स्टू बनाते हैं। और आज बहुत स्पेशल डे है। आज मेरी मम्मी ने हमें दावत पे बुलाया है। मैं और मेरे हस्बैंड मोहसिन जो है, वो हम लोग जाएंगे मम्मी की तरफ। और मम्मी और पापा बहुत दिन से मोहसिन को कह रहे थे कि आओ बेटा घर बैठो, बात करेंगे तुमसे। तो शादी के हवाले से भी उनको बात करनी थी। तो मोहसिन कह रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगता, जब भी मैं जाता हूँ ना, मम्मी पापा जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब तकल्लुफ़ में लग जाते हैं। वो कभी कुछ एहतमाम करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत वियर्ड लगती है। वो जब मैं जाता हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह करना ना उनका। तो इसीलिए वो कहते हैं मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, मुझे ना इस तरह अच्छा नहीं लगता कि मेरे लिए अलग से एहतमाम करें। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप दामाद हैं। और मेरी मम्मी तो कहती है स्पेशली कि बेटियों से ज़्यादा ना दामाद प्यारे हो जाते हैं। अगर दामाद बेटियों को खुश रख रहे हों, और बेटियाँ जब खिलाती हंसती मुस्कुराती महके आती हैं ना, तो बेटे मतलब दामाद जो है ना, वो ज़्यादा प्यारे लगने लगते हैं कि यार हमारी बेटी को कितना खुश रख रहे हैं। तो वो बेटियों से ज़्यादा दामाद प्यारे हो जाते हैं। ये मेरी मम्मी के अल्फाज हैं। तो वाकई में उन्हें अपने दामाद बेटियों से ज़्यादा प्यारे हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा करती हैं। और वो जाते हैं और यानी मुझे भी नहीं बताते, कभी मम्मी का फ़ोन आया है या कभी कोई भी बात हुई है ना, वो मेरे पीछे से जाएंगे और मिलकर भी आ जाएंगे। मम्मी कहेंगी मोहसिन आए थे, मैंने कहा हैं आए थे, मुझे तो नहीं बताया इन्होंने। या फिर कभी कोई बात निकलेगी तो कि हाँ वो चक्कर लगाया था उन्होंने। यानी मुझे ऐसे पता चलता है, वैसे मुझे बताते भी नहीं है कि मैं घर से चक्कर लगा कर आया हूँ और मिलकर आ गया हूँ। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि जब भी मेरे पेरेंट्स को किसी भी चीज़ की नीड हो या किसी भी मामले में उनसे बात करनी हो, तो वो जो है पहले होते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो एक बहुत बेहतरीन इंसान और साथ ही साथ बहुत अच्छे दामाद भी हैं। मेरी मम्मी उनसे और पापा उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और शायद यही वजह है कि मेरी बहन का रिश्ता भी उन्होंने हमारे ही घर में दिया है, क्योंकि उन्हें तहसीन पे भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ख्र है। और उनको ये उम्मीद है कि तहसीन भी मुंतहा को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। और इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर रखेगा। मुझे भी उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और बहुत सारा ये होता है ना कि उस पर यकीन भी है। वो एक अच्छा इंसान है बेशक, और सबका ख्याल रखता है, सबको समझता है। तो इसीलिए ये है कि इंशाअल्लाह ताला मुंतहा और तहसीन दोनों इंशाअल्लाह ताला, मेरी दिल से दुआ है कि हमेशा हमेशा खुश रहें, अल्लाहुम्मा आमीन। तो बस अभी जो है तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। और आज मैं अपने घर जाने के लिए स्पेशल एक चीज़ बनाने वाली हूँ, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी मैं क्या बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल यहाँ मैं मटन का स्टू बनाती हूँ। तो जी सबसे पहले मैंने स्टू बनाने के लिए प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसके अंदर एक साबुत लहसुन डाला है, उसमें साबुत खड़ा गरम मसाला डाला है, और ज़ीरा डाला है, थोड़ा तेज़पत्ता डाला है, और गोल वाली मिर्चें डाली हैं जो पटना मिर्चें होती हैं। इनको अच्छी तरीके से भूना। फिर इसके बाद जो गोश्त बॉयल किया हुआ था अदरक लहसुन और हल्दी में हल्का सा, तो इसको मैंने इसमें डाल के अच्छी तरीके से इसको मैं भूनूंगी, ताकि गोश्त में इसकी खुशबू जो है ना वो रच बस
जाए। आप लोग इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो आप लोग कहेंगे कि मोहत्तर पता ही नहीं चल रहा है कि ये हमने मटन में बनाया है, और बहुत ही बेहतरीन बना है। वैसे लोगों को बहुत पसंद होता है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने थोड़े से इसके अंदर खड़े मसाले डाले थे, जैसे साबुत धनिया और थोड़ा टमाटर और दही, और इसको भूना और ये मज़ेदार सा स्ट्यू बन के रेडी हो गया था। और इसको फिर मैंने थोड़ी देर बस इसको हल्के चूल्हे पे रखा ताकि इसका रोगन जो है वो अलग से पता चल जाए, और बस ये है कि फिर इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अच्छा, खाना बनाना मुझे इतना अच्छा लगता है, अब मुझे इतनी खुशी होती है। मेरी मम्मी है वो कहती है, मून मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारी कुकिंग स्किल्स देखती हूँ ना वीडियो में, और देखती हूँ कि मेरी बेटी इतने खुश जायका खुश रंग खाना बना रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ये जो कॉम्प्लीमेंट अपनी माँ से, अपनी सास से, अपने घर वालों से मिलता है ना, ये यकीन कीजिए आपको और मज़ीद ऐसा एक क्या कहते हैं, एक आपको ना एनर्जी लेवल दे देता है कि यार हमारे घर वाले हमारा खाना इतना पसंद करते हैं, ठीक है हम इनके लिए और मेहनत से और अच्छे से बनाएंगे। तो जी सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है, साथ ही साथ सारी साफ़ सफाई, घर भी साफ़ सुथरा चकाचक चमका के रखा हुआ था मैंने, हर चीज़ साफ़ सुथरी करके रखी हुई थी। खाना बना के मैंने साइड में रखा, और अब मैं यहाँ बनाने लगी हूँ लड्डू, बेसन के लड्डू। अच्छा, ये बनाना बहुत आसान है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और जिनके यहाँ शादी हो रही है वो स्पेशली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने जिसकी भी बहन भाई या देवर या ननंद किसकी भी शादी हो रही हो ना, किसी की भी, उसको स्पेशल फील करवाने के लिए आपको ये लड्डू ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि ये शादी के लड्डू हैं और शादी के लड्डू का मीन्स आप लोगों को सबको पता है कि सबको चखना होता है। अल्लाह पाक ये जायका सबके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो, क्योंकि अल्लाह पाक शादी का एक्सपीरियंस जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब दो बंदे मिलके चलाते हैं ना शादी को, वो बहुत अच्छे से चलती है। और जहाँ भी ऊपर नीचे होता है ना, तो पहले वाला दूसरे को और दूसरे वाला पहले को, एक दूसरे को मतलब संभाल लें, कोई किसी से कम बढ़ती ना हो, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, तो वो बहुत ही अच्छी मैरिज लाइफ होती है। और कमियां सब में होती हैं, खामियां सब में होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो इंसान को अपनी उस गलती से सीख लेना चाहिए, ना कि बेवकूफ़ी करके उसी गलती को दोबारा से रिपीट करें। ये वाकई एक बहुत मुखलिसाना रिश्ता में मुखलिसाना आपको एक मशवरा है सबको। मैं ख़ुद भी यही अप्लाई करती हूँ कि मुझे पता चल जाए ना अगर मुझसे ये गलती हो गई है और इस वजह से मेरे हस्बैंड को ये बात बुरी लग गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को मैं दोबारा ना दोहराऊँ। और एक समझदार बीवी का यही काम होता है कि अपने शौहर के मतलब जो उसकी मतलब क्या कहना चाहिए, उसकी जो कही हुई बातें हैं उसी के अंदाज़ में चले ना, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ ये होता है कि हस्बैंड को भी चाहिए कि बीवी की रिस्पेक्ट करे, ख़्याल रखे, उसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। बीवियों को कुछ नहीं चाहिए होता, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होती है, दूसरा ख़्याल चाहिए होता है। अगर जैसे हस्बैंड आके सिर्फ इतना भी बोल देते ना, यार तुम कितनी अच्छी हो, कितना अच्छा खाना बनाया है, इसमें ही बीवियाँ इतनी खुश हो जाती हैं कि अगले दिन फिर से वो इतनी सारी लवज़मात करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। ये मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे साथ तो ऐसे ही है। आप लोग अपना अपना बताइएगा कि क्या ऐसा है आप लोगों के साथ। अच्छा जी, यहाँ मैं मुंतहा के लिए स्पेशली बनाकर लेके जा रही हूँ आज असली घी में बेसन के लड्डू। ये घर का निकला हुआ घी था, ये मैंने जार में भरा हुआ है, तो इसी से मैं बना रही हूँ। अच्छा, ये मैंने ना क्वांटिटी बता देती हूँ। 1 मग के करीब बेसन को मैंने अच्छी तरीके से छान कर, बहुत अच्छे से जैसे छाना है, क्योंकि उसके अंदर गुठलियाँ होती हैं ना कुछ कुछ, और कोशिश कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी का बेसन लें ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आए। बाकी ये है कि जो भी आपके घर में अवेलेबल हो तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, साथ साथ सफाई भी करते जाइएगा, बखेरा ना कीजिएगा। अच्छा, उसको फिर आपने 1 मग बेसन को उसके अंदर आधे मग घी में भूनना है, इतना भूनना है कि उसकी खुशबू आने लगे। फिर इसके बाद आपको चीनी जो है वो मिक्सर में डाल के पीस लेनी है। ये मैंने चीनी को बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है और पहले इसको ठंडा किया, फिर मैंने इसमें चीनी मिलाई है। अगर आप गरम में मिला देंगे ना तो चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी और फिर आपके लड्डू थोड़े नरम हो जाएंगे और वो बहने लग जाएंगे। ये होगा, ये देख रहे हैं इसके ऊपर कितना अच्छा सा घी आ चुका है। और अब मैं इसके लड्डू बनाऊँगी मज़ेदार से, और अच्छे अच्छे मज़े के खाने आप लोग ट्राई करते रहें। और अब मैं इंशाल्लाह ऐसे ही मज़े
ये खाने बनाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। यहाँ स्टू भी बना हुआ है। आज मैं जो है ये लड्डू जो बना के ना, मैंने कहा ये बना लूँ, फिर इसके बाद रेडी होंगी। और हस्बैंड ने कहा कि हाँ बस मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, तुम भी जो है जल्दी से रेडी हो जाना और फिर हम चलेंगे मम्मी की तरफ। मम्मी ने और पापा ने आज स्पेशली हम लोगों को बुलाया था, क्योंकि मम्मी पापा जो है ना अपने दामाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बात तो मैं आपको सच्ची लिटरली बता रही हूँ। उनके दोनों दामाद उनकी आंखों का तारा है। जैसे उनके बेटे और बेटियां हैं, वैसे ही उनके लिए उनके दामाद है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है मेरी माँ बाप के लिए। तो खैर यहाँ जो है ना उन्होंने इसलिए अच्छा, आजिब की शादी पे मुझे अच्छे से याद है, मम्मी ने जो वो कैटरिंग वाले होते हैं ना उनको भी दिखा दिया था, भाई ये मेरा दामाद है, ये आपको जो भी बोले ना आपको इनकी बात माननी है। और खाना अगर इनको किसी को देना हो या कुछ भी करना हो तो ये अगर बोलें तो आप फ़ौरन से इनके हैंडओवर कर दीजिएगा। वो जो है ना ये बिल्कुल सही मतलब फ़ैसला करेंगे, ये मेरे दामाद हैं, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। तो इसी तरीके से कोई भी बात होती है तो मम्मी ज़रूर इनको बुला के पूछती हैं कि बताइए क्या किया जाए, आप हमारे घर के दामाद हैं। इस तरीके से अभी भी बहुत सारी बातों के लिए मम्मी ने और पापा ने इनको बुलाया था और इन्होंने यही था कि अच्छा ये माशाल्लाह बहुत, मैं कहती हूँ ये वाकई मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही क्योंकि मैं इनकी बीवी हूँ, लेकिन मैं सीरियसली इनकी वाकई तारीफ़ करती हूँ क्योंकि ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छे इंसान है। ये बज़ाहिर आपको लगता होगा कि मतलब गुस्सा वगैरह करते हैं, तो पता है क्या, जेंट्स का गुस्सा कहीं कहीं जो है ना वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कुछ चीज़ों की ना बाउंड्रीज़ बनी रहें, कुछ चीज़ों की लिमिट्स रहें। उनको पता हो कि यानी फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को, सबको पता हो कि ये चीज़ हमें नहीं करनी। मेरे हस्बैंड का माशाल्लाह अल्लाह ना करे किसी को भी कोई परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, सबसे पहले ये खड़े होते हैं। ये आपको भले वैसी फैमिली गैदरिंग्स में नज़र नहीं आते, लेकिन जो पीछे से इतनी सब चीज़ें, जो भी चीज़ होती है ना, ये सबसे पहले सबसे आगे खड़े होते हैं और माशाल्लाह सबका बहुत साथ देते हैं। हर एक बंदे का देते हैं, हर किसी का देते हैं माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छे इंसान है। यानी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये चीज़ें, बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे सीख रही होती हूँ कि यार इन्होंने कितने अच्छे से इस मामले को हैंडल किया है और माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, ये चीज़ कितने स्मूथली इन्होंने कर ली। और कुछ चीज़ें इनका होता है कि ये थोड़ा सम टाइम्स ऐसा होता है कि ये कई जगह हाइपर होते हैं, जैसे गुस्सा सबको आता है, जेंट्स को आता ही है, नॉर्मली सी बात है, सब जेंट्स को आता है। कोई भी अगर ये बोले ना कि हमारी लड़ाई नहीं होती मियाँ बीवी में, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आता। बस लड़ाई अगर होती भी हो तो इंसान को उसको टैकल करना आना चाहिए और उस लड़ाई को इस हद तक नहीं रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अल्लाह ना करे। और चलें जी, यहाँ मैं रेडी हो गई थी और अब मैं जा रही थी मम्मी की तरफ। हमारे साथ है और हसन जो है वो अम्मी की तरफ ही है और ये भी रेडी हो गए हैं, बस गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे ना। ये मेरा शहज़ादा मेरे साथ साथ रहता है, गंदा बच्चा नहीं है, ये अच्छू बच्चू है, छोटा पारू, बहुत पारू मिट्ठू। और मिट्ठू को मैंने सेब डाल दिया है अभी। ना बॉल से नहीं खेलना बेटे, चलिए। कैसी हो मम्मी? अल्लाह का शुक्र। ये क्या सरप्राइज दिया है? सरप्राइज है, स्पेशली मिठाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये मुमताज़ तुम्हारे लिए लेकर आई है, ये सरप्राइज लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। क्या चीज़ है ये? यूनिफॉर्म। शादी का लड्डू लाई हूं मैं। बहुत शुक्रिया। कैसे मामा? और पापा कैसे हैं? चढ़ जाओ। बातें हो रही हैं। अच्छा ये चेक करो, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए स्पेशली मैं बना कर लाई हूँ। हाँ इसे खोलो, ये शॉपर है खाली यूनिफॉर्म सेंटर का। क्या हुआ? इसके अंदर जो है मैंने देख लिया है। अच्छा ये तुम्हारे लिए स्पेशली मैं बना कर लाई हूँ आज। देख लो, खोलो ना, खोलो। पक्की बात है? हाँ हाँ खोलो, पक्की बात है भाई, क्यों नहीं पक्की बात होगी। ये वो है जो खाए और पछताए, जो ना खाए। लड्डू
से। ये आपके लिए लड्डू। ओए वो पिचक गया, मेरा हाथ लग गया था ना, लग गया था आज इस पे। वो मेरा हाथ लग गया था, मैंने ऐसे पकड़ लिया था ना, बाइक पे पकड़ के लाई हूँ ना, पिचक गया बेचारा। कोई मसला नहीं। ये उठ नहीं रहा, इस पे से चिपक गया। क्या हो गया? ये तुमने हो गया। लड्डू पेड़े, हाँ, ये आपके लिए। लड्डू पेड़े ये हमें भी खिलाओ। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए। आज बनाए अभी अभी बनाए, बिल्कुल फ्रेश अच्छे बने हैं है ना, बहुत मज़े के बना। लड्डू। ये आप सबके लिए लड्डू। ये सिर्फ आपके लिए और तहसीन के लिए लड्डू है ये। अभी तो फ़िलहाल आपके लिए है, तहसीन के लिए भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, अभी इसके लिए नहीं बनाए। बहुत शुक्रिया। फर्नीचर लेना है इसका, फर्नीचर में ये वाला दूंगी लेमिनेशन। हाँ आप देख नहीं लकड़ी का नहीं रहूँगी तो फिर मिर्ची बहुत लगती है ना। हाँ मर गई, अरे कितनी मिर्ची थी, इतने अच्छे तक मिर्ची नहीं गई थी, बहुत मिर्ची का होता है ना, पॉलिश कराने की वो देती है, लेकिन इसमें जो होता है ना, एक हाथ मारोगे ना ऐसी चमकने लगेगा। मेरी शादी को कितने साल हो गए, कितना पानी पर डूब गया ये है ना, इतनी पानी में मेरी ये खड़ी हुई थी अलमारी 4 दिन तक, लेकिन इस तरह की मिश नहीं आई, पीछे से थोड़ा सा सही हो गया, लेकिन वापस सही हो गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड के ना हर प्रोफेशन में जो है इनके दोस्त मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक की दुकान वाले और फर्नीचर की दुकान वाले भी इनके दोस्त हैं। हमने अपना फर्नीचर भी इनके दोस्त की दुकान से ही लिया था, जो अभी वाला फर्नीचर है ना वो वाला भी। तो इसीलिए मम्मी इनसे बुलाकर पूछ रही थी कि बताना मोहसिन, अगर कोई अच्छा पीस हो तो फिर मुझे बताना, मैं या मेरे साथ चलना, तो इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। क्या सो गया ये? अभी अभी आएंगे लोग, घर गई हुई थी सैर। अब आया उतार लो आराम से, थपक दे, सो जाएगा आराम से। ये मेरी आवाज़ से मुझे पहचानता है। बैठ जा। कब गया था लेने? परेशान नहीं हो, ये तो मुझे हमेशा ही मना कर रहे हैं, जब से मना कर रहे हैं, नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें माशाल्लाह आएंगी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह आमीन। इतने साल काम को उसकी बड़ा करो, खुद करते और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खुशियों के साथ। पापा को सभी चीज़ें याद है, हमारा निकाह उधर हुआ था मस्जिद में। पापा कह रहे देखो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मस्जिद में हुआ था। हमारा निकाह मस्जिद में हुआ था ना, तहसीन का भी मस्जिद में करा। अपने निकाह के बारे में कैसी मुस्कुराहटें आ रही हैं इनकी, हैं? निकाह करते मौसम फौरन चले जाते हैं, ये नहीं थे। कहते मैंने सही किया था। क्या करता है? क्या करता आके देखो जरा क्या करता। अगले दिन ही बाराती, दूसरे दिन नहीं, उसके अगले दिन ही बाराती, एकदम अचानक दोपहर में तो डिसाइड हुआ है कि निकाह हो रहा है। दिन गैप था, मेहंदी लगने का जैसा था ना, उस दिन गैप। मेरे मेहंदी लग रही थी, आधी मेहंदी लगी थी और आधी नहीं लगी हुई थी। मेहंदी भी हो गई थी आपकी तो, हम आपके तो मेहंदी भी हो गई थी, मेहंदी के बाद निकाह हुआ है सारे, क्योंकि माइयों भी उनकी हो चुकी थी और आपकी मेहंदी भी हो चुकी थी, इसके बाद निकाह हुआ है। गैप वाले दिन इसका भी गैप है वैसे बीच में, गैप है, बिल्कुल इमरजेंसी में हुआ था दोपहर में। शकील ताबू ने करवाया था ना, अब मगरिब में हुआ है। शकील ताबू ने बोला था ना कि वो वैसे भी डेट्स बदल जाती हैं, तारीख बदल जाती है। बात बोली थी शकील ताबू ने बोला था, वो कराची से आए हुए थे। उन्होंने कहा तारीख चेंज हो जाएगी, कल हम जाएंगे, तुमने तो आज की तारीख लिखी है, तुम तो तारीख चेंज कर रही हो, आज ही करो निकाह। तो फिर वो अर्जेंट में मेरा निकाह हुआ था। अम्मी खुद मार्केट गई हुई थी, अम्मी कह रही मैं मार्केट गई हुई थी, घर आके पता चला निकाह में जा रहे हैं, निकाह करने जा रहे हैं, ऐसे अचानक, क्योंकि मेरा तो साथ ही था बारात के। जब रब ने कातिब ने लिख दिया ना इस टाइम होगा, तो वो काम उसी टाइम होता है,
लोग कुछ शुभानों को पता नहीं था, छुहारे भूल आई थी कि छुहारे मंगा लूं, तो ये भी तो देखे तैयार होके वापस। ऐसे तो है तो बहुत से वो कहना कपड़े वो नहीं हो रहा है, इतने ढीले हो गए मेरे, ये ज़्यादा होता है ना शादी। इनके कपड़े करे भी थे ख़राब, दरअसल कराची में सिलवाए थे ना इन्होंने, और 3 पीस शेरवानी भी खराब हो गया था, है ना मौसी, तुम्हारा कुल्ला भी बहुत टाइट था, तेरा दिमाग की रगे खुलने लगे थे यहाँ से, और उन्होंने चेहरा बहुत टाइट बांध दिया था इनका। हाँ, सारे ऐसे ऐसे हो जाते हैं, कुछ कुछ हो जाते हैं इसलिए। पहले रायता खाना लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो लड़कू? चिप्स खा रहे हो? किसने दिलाया आपको चिप्स? मामू ने? गिली हो रही है। हमारी बेटी लड्डू लेकर शादी के लड्डू लाई हूँ मैं। शादी के लड्डू हैं ये। है? अरे मेरा हाथ लग गया इसलिए पिचक गए। मैं ऐसी रख के लाई हूँ ना, गोद में प्लेट ऐसी रख के लाई थी तो मेरा हाथ लग गया। मुंह से निकाल, अरे निकाल रहा कोई बात नहीं। ये लो। करो। मुंता यार ये थोड़ी सी बनाना हमारी। मम्मी मोमिन नहीं आया? क्यों? अच्छा, शादी से जुड़ी कितनी सारी यादें होती हैं ना, आप जब भी बात करने बैठे तो आपकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हमारी शादी पे ऐसे हुआ था, ये जो है ना ये वाला ऐसे काम हो गया था, ये गलत हो गया था, ये सही हो गया था, ये गलती हमने कर ली थी, या कुछ चीज़ें मसलियतन हो रही होती हैं। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी और पापा मम्मी से बात कर रही थी निकाह के बारे में। मेरा निकाह वाकई मसलियतन और बहुत यानी ऐसे मतलब ऐसे हुआ था कि वो बस अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं ना कि हमें इसी डेट को हमारा निकाह होना था। मतलब होना तो हमारी बारात में साथ ही था, लेकिन ये था कि फिर एक दिन पहले जिस दिन गैप था तो उसमें जो है हमारा निकाह हो गया था। मेरे मेहंदी लग रही थी हाथों पे और एक हाथ पे जो है वो मैंने फिर आधी मेहंदी मेरी लगी हुई थी, आधी मेरी मेहंदी लगी नहीं थी। तो इस तरीके से खैर हो रहा था और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, अल्लाह का शुक्र है। आज भी वो यादगार चीज़ें जो है ना वो मेरे दिल में बसी हैं। यहाँ मेरा प्यारा सा बेटू मुर्तज़ा उठ चुका है और जी इसको खीरा पसंद है। सब बच्चों को खीरा पसंद होता है, जब उनके तीत निकल रहे होते हैं ना उन्हें इसका जायका भी अच्छा लगता है और बच्चों के लिए हेल्दी भी बहुत है। मैं साथ ही साथ हुसैन के मुंह में भी निवाला रखती जा रही हूँ, साथ ही साथ खुद भी खाती जा रही हूँ। उसके चिप्स मैंने पीछे से निकाल के कम कर दिए थे। ये बस ऐसे ही हरकतें करता है, इसको साथ ही साथ खिलाना पड़ता है। यहाँ सहर और आजिब जो है वो अभी ही आए हैं, वो घर गए हुए थे तो इसीलिए ये लोग बैठ के साथ में हमारे खाना खा रहे हैं। और मोमिन अभी आया नहीं है, उसकी जॉब थी तो इसीलिए वो भी था नहीं। और हमने सब ने मिल के बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, साथ में खाना खाया। पापा मम्मी माशाल्लाह बहुत ही खुश थे और ये माशाल्लाह ये भी बहुत खुश था माशाल्लाह से। इसके तीत छोटे छोटे से आ गए और ये मुस्कुराता है ना, इसके छोटे छोटे दांत दिखते हैं, खरगोश लगता है। मैं कहती हूँ मुर्तज़ा आप बिल्कुल खगरोश लग रहे हैं, तो वो हसन हुसैन कहता है खगरोश, मम्मा खगरोश लग रहा है ये खगरोश। उसको खरगोश बोलना नहीं आता तो खगरोश लग रहा है। आजिब कैसे बनाए? बेहतरीन। अब सहर तुम इसके लिए लड्डू बनाना। बात करते हैं और फिर बात सही है ना मुझसे, तो फिर ये खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। ले मुंता मुर्तज़ा ले गंजू फूफा क्या बोल रहे? अरे बच्चे खीरा खा रहे हो। हाँ बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चल ठीक है, बहुत अच्छा मैं लगा। कल बताता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है भैया, अच्छा भाई सुनने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। ये देखो सामने का घर भी सज गया पूरा।
खीरा भी लिया हुआ है, बुब्बू भी पकड़ा हुआ है, सब चीज़ें चाहिए इसको गंजू को। है बारिश का? मैंने कहा बादल हो रहे हैं, छत पे कपड़े सूखे हुए हैं मेरे। नहीं बारिश का तो नहीं। अच्छा सजाया हुआ है ना इन्होंने, बादलों का बता रहे हैं, क्लाउडी वेदर। बाकी अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला की मर्जी है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी हम लोग बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे और ये चले गए हैं। इन्होंने कहा कि तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। मैंने कहा ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, और जी मैं मुंतहा को लड्डू खिला रही थी। मुंतहा ने खाना नहीं खाया आज, इसी खुशी में खाना नहीं खाया आज। इनसे बहुत सारी बातें हुई, मम्मी ने पापा ने बैठ कर बातें करी। और अब देखो इंशाल्लाह ताला ये कह रहे थे मैं पूछ पाछ के बता दूँगा, कुछ सामान का पूछना था, कुछ चीज़ों का पूछना था, तो इन्होंने कहा कि मैं पूछ के आपको बता दूँगा बाद में इंशाल्लाह ताला। और अब देखें हम क्या कहते हैं, मज़े मज़े की एक आध मुंतहा के लिए कि अब थोड़ी सी रील वगैरह बना लो मेरे साथ। मैंने कहा अभी आपके साथ रील भी बनाते हैं, सूट भी सिलवाते हैं। रील वो थी ना कपड़े सीने वाली, मैंने कहा रील भी बनाते हैं, सूट भी सिलाते हैं। खैर वो मजाक की बात है, सूट तो खैर अभी नहीं सिल रहा, लेकिन मुंतहा के साथ अच्छी सी रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर बताते हैं आपके साथ। सारे लड्डू ख़त्म कर दिए, मैंने खाने से रोक दिया है कि मैं थोड़ी वीडियो तो बना लूँ। मुंतहा कह रही है अभी थोड़ा थोड़ा वीडियो तो बना लूँ। मैंने मुंतहा को गाना सुनाया। मैंने मुंतहा कौन सा गाना सुनाया? गेस द सॉन्ग, कौन सा गाना है ये जो चल रहा है? फिर से सुनाओ, ये देखो गौर से सुनो। जिसने सही गैस किया ना ये जो सॉन्ग है उसको मेरी तरफ से एक लड्डू। और अगर उसकी शादी नहीं हुई है ना तो इंशाल्लाह उसकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी, मेरी दुआ है, और बहुत अच्छी जगह होगी। तो बस जल्दी से आप लोग सॉन्ग गैस करें कि कौन सा सॉन्ग चल रहा है अभी। वाह भाई वाह। अच्छा, ये जा चुके हैं और हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं मुंतहा के साथ बैठकर। और जी आज बड़ा मज़ा आया। मुन्नू पीछे लग रहा है मुंतहा के। बाय बाय। मैं मुंतहा के साथ पार्लर के लिए जा रही हूँ मम्मी। सही है, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय मुन्नू। देख पीछे लग रहा है, अल्लाह पीछे लगने वाला हो गया माशाल्लाह से। अच्छा पापा मैं आ रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। सही है। कि कहाँ बैठ गया? क्या तुम भी पीछे लग रहे हो? नहीं भाई नहीं, ये ग्रीन लाइट कहाँ लगी हुई है? आओ अंदर आओ। ये ग्रीन ग्रीन कहाँ चल रहा है मुंतहा? इनके घर में लगी हुई है बराबर। अच्छा वहाँ से देखूँ, वहाँ से लगी है। जल गई लाइट आ गई। अच्छा इन्होंने ग्रीन लगाई है, पूरा ग्रीन लाइटें लग गई, पूरी की पूरी ग्रीन लाइट्स लगी हैं और इन्होंने गोल्डन लाइट्स लगाई हैं। चलिए साइड से निकल जाएंगे। अच्छा, मुंतहा के साथ मुंतहा ने मुझे पहले भी कहा था कि अपिया पार्लर जाना है। ये मम्मी के साथ भी गई थी क्योंकि इसको ब्राइड चेक करनी थी उनकी। वैसे उन्होंने अपने पेजेस पे तो बहुत ही अच्छी ब्राइड डाली हुई है, लेकिन कुछ कैमरे का कमाल, कुछ फ़िल्टर्स का कमाल ये होता है ना, तो इसीलिए जो ओरिजिनल देखें ना तो फिर उससे भी पता चलता है। तो इसीलिए सना साराज हम लोग जा रहे थे, हमारे घर से मतलब थोड़ा दूर है, तो ये बंद हो चुका था। ये देखें आप, सैलून बंद हो गया था सना साराज। फिर हम लोग वापस घर की तरफ आ गए थे। हमने कहा अब बंद हो गया है, चलो मुंतहा फिर इंशाल्लाह ताला एक आध दिन बाद में आऊँगी तो फिर यहाँ पर चलेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला देख लेंगे के लिए। फाइनली हमने इतनी मुश्किल से एक रील बनाई है, बहुत मुश्किल से, वो हम अपलोड करेंगे। और ये लड़की यहाँ पर क्या देख रही है? माइयों के ड्रेसेस है मुंतहा, कैसा डिज़ाइन करवाओगी माइयों का? बहुत अच्छा प्यारा सा जैसे क्या देख रही हूँ अभी मैं, क्या क्या देख रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? नहीं माइयों का समझ ही नहीं आ रहा यार। माइयों का कॉम्बिनेशन में मतलब कंट्रास्ट में बनाएगी प्लेन? ये देख कंट्रास्ट में बना हुआ है। हाँ येलो पिंक बना हुआ है ये। येलो और पिंक बना हुआ है। सर्च करना माइयों ड्रेसेस, आ जाएंगे। फ्रॉक भी आ रही है, माइयों के ड्रेस में क्या क्या आ रहा है? फ्रॉक आ रही है और गरारा भी आ रहा है। आजकल गरारा बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। मुझे ना मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं ना वो ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड में नहीं
इसको समझ आई है सारी बात। ट्रेन में तो बहुत सारे लोग ट्रेन में नहीं, ट्रेंड चल रहे हैं। अच्छा ट्रेन में क्या चल रहा है? हाँ देखो इसने लहंगा पहना हुआ है, का। फ्रॉक के साथ है। मम्मी डिजाइन करेंगी बेटा तुम्हारा, है ना? इंशाल्लाह बहुत प्यारा करेंगे। मम्मी ने मेरा इतना प्यारा बनाया था उनका, देखो इसने शरारा पहना हुआ है। है? शरारा हाँ पूरा शरारा पहना हुआ है। लोग पहनते हैं जिनकी यानी हॉल में और बड़े उसमें हो रही होती है ना, थोड़े से अच्छे से इवेंट हो रहा होता है और मज़ीद फोटोग्राफर वगैरह शूट वगैरह के लिए तो लोग पहनते हैं। मेरा मम्मी ने इतना प्यारा गरारा बनाया था, बहुत खूबसूरत गरारा बनाया था, बहुत हसीन माइयों का। यही तो कह रही हूँ, बहुत प्यारा सूट था मेरा माइयों का। सही कह रही हैं। ये सारी सहेलियाँ हैं। ये तो ऐसा हुआ है जैसे मतलब माइयों की दुल्हन मुझे थोड़ा दुपट्टे में अच्छी लगती है ना, सर पे दुपट्टा अच्छे से वेयर किया हुआ। मेरे फॉलोवर्स और मेरे व्यूवर्स ज़रूर मुझे बताएंगे, कोई अच्छा सा सजेस्ट कीजिएगा माइयों के ड्रेस के लिए, मुंतहा के लिए, कि मुंतहा को किस तरीके का ड्रेस बनाना चाहिए, है ना मम्मी? आप क्या कहती हैं, किस तरह का ड्रेस होना चाहिए मुंतहा का? देखो किस तरीके से बनता है, अच्छे से अच्छा कर। हाँ इंशाल्लाह अच्छा ही करोगी। आपने मेरा इतना प्यारा बनाया था उस टाइम पे भी, इतना यानी कि इतना फैशनेबल, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बनाया था। डबल दुपट्टा था मेरा, बहुत अच्छा लुक था मेरा। गरारा बनाया वो भी डबल स्टेप में बनाया था। हाँ बहुत ज़्यादा घेर वाला गरारा था, और नेट का, नेट और बनारसी, बनारसी में, और बहुत प्यारी बनारसी में। बनाना मम ये अक्का का ग्लासेस है, लाओ दो बेटा, अक्का का ग्लासेस है, दे दो अक्का को, मुंता लगा लो। बारात की दुल्हन है ये। हाँ ना, ब्राइडल मेकअप आ गए ये सारे। ये इतनी हैवी माथा पट्टी नहीं अच्छी लगती, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगती है ना? नहीं। बहुत भारी हो जाती है। हाँ। किसी किसी पे सूट भी अच्छा करती है। हाँ मेकअप अच्छा हुआ है। किसी किसी पे सूट करती है, जिनके माथे चौड़े होते हैं उन पे बहुत सूट करती है, उन पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मम्मी को कैसी लगती है? मम्मी कैसा ड्रेस बनाएंगी? कुछ सोचा नहीं है। कुछ सोचा नहीं है? चलो इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। मम्मी तो माशाल्लाह सबका इतना अच्छा बनाती हैं, अपना भी अच्छा सा बनाएंगी इंशाल्लाह। अभी तो ये तो माइयों से बारात में कैसे आ गई वो आ एकदम गई, से? वो एकदम से दी हुई होती है ना उसमें लिंक पर। अच्छा तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि मुंतहा को किस तरह का माइयों का ड्रेस बनाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। खुश रहो। अल्लाह हाफिज़ पापा। अल्लाह हाफिज़। सही पापा, मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना आप अपना। पापा की यही जगह है, पापा यहीं लेटते हैं, बेड पे नहीं लेटते पापा। हसन की बिरयानी हसन नहीं आया था ना, हसन के लिए बिरयानी। अच्छा मुंतहा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इसको पकड़िएगा मम्मी, बाय बाय। बहुत शुक्रिया लड्डुओं के लिए। नहीं कोई शुक्रिया की बात नहीं है। मोमिन अल्लाह हाफिज़। चलो सही है। शहर को भी अल्लाह हाफिज़ कह देना मैं गई। सही है, शहर ऊपर है, सोने दो, बच्चे सोते हैं ना, उसको मुर्तज़ा को सुलाती हूँ। चलो बेटे, बाबा आ गए क्या? लाओ गेट खोला। आ गए? कहाँ? बाबा आ दिए मम्मा, बाबा आ दिए। चलो मम्मी मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक, ख्याल रखना आप अपना। बेटा सही है, चलो मुद्दा मम्मी का ख्याल रखना। ये दे दो, ये ले ले। बाय बाय। ये लेके बैठिए सही से। जी जी जी। बाबा आ दिए चले, ठीक है किया इसने। एक तो ये लाइट से खेलता रहता है जी। तो जी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बना मत जाइएगा। जो लोग मेरा चैनल बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।